बैठा बंदा सिंपल एक सवाल पूछता है, फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? आप प्लीज उन आम लोगों के लिए आम अल्फाज में जरा उनको समझा दें कि फिर प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये फिक्स होगा, कैसे ये मसला हल होगा और कितने अरसे में। जून से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर्स मार्केट में फेंके। इसके अलावा भी कई इक़दाम किए गए रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं हो सका है। क्या वजह है इस कोशिश में नाकाम? जो बैरूनी कर्ज है उसमें 26 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और आपको याद होगा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कर्जे ना लेने के दावे किए थे। क्या आपकी हुकूमत ने जो कर्जा है ये सूद अदा करने के लिए लिया या फिर मुल्की मईशत को चलाने के लिए लिया, या पीटीआई हुकूमत हम कह सकते हैं कि इतनी मजबूर थी, ये करना पड़ी थी? तो मैं सिंपल कहना चाहूँगी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात करते हैं। तो सर जो आम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि फैक्ट एंड फिगर पे बात हो रही है, उनको फैक्ट समझ ही नहीं आते। बड़े मासूम लोग हैं हमारे यहाँ जिनको सीधी बातें समझ आती है। महंगाई हो गई है, महंगाई कदों कटेगी, कदों कम होएगी? हमारे पंजाब में तो ये सवाल पूछा जाता है। जमील आप भी अग्री करेंगे कि हम एंकर्स हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग हमें जो भी मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि पुत्र महंगाई बहुत होगी, ये कब कम होगी? सर आपसे तो बहुत से लोग सवाल पूछते होंगे, जिस जगह पे बैठे हैं आपसे हर बंदा ये सवाल पूछता होगा, आपकी अपनी फैमिली में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो आम लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, फैज साहब आप अग्री करेंगे, एक आम इंसान की नफ्सियात देखें कि जब आप बता रहे हैं सब अच्छा है, इकोनॉमी बेहतरीन हो रही है, करंट अकाउंट खसारे की बात हो रही है, ये सब सारी चीज़ें बेहतरीन बताई जाती हैं, तो फिर जो टीवी पे सुन रहे होते हैं तो घर बैठा बंदा सिंपल एक सवाल पूछता है, फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? आप प्लीज उन आम लोगों के लिए आम अल्फाज में जरा उनको समझा दें कि फिर प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये फिक्स होगा, कैसे ये मसला हल होगा और कितने अरसे में ये हल पिछले जून से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर्स मार्केट में फेंके। इसके अलावा भी कई इक़दाम किए गए रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं हो सका है। क्या वजह है इस कोशिश में नाकामी की? पाकिस्तान एक इंपोर्ट कंट्री है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, और आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया में आई है उससे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ास तौर से तेल की कीमत, ब्रेंट ऑयल 3 ईयर हाई चला गया है, $80 हो गया है। दूसरी जानिब हमारी इकोनॉमी भी रिकवरी फेज़ में है, और हुकूमत ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए, जो स्टिमुलस दिए, उससे डिमांड भी बढ़ रही है। तो दो इम्पैक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा भी बहुत बढ़ गया है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, स्पेशली तेल की कीमत। दूसरी जानिब पाकिस्तान में डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एंड स्टिमुलस। यही रीज़न है कि कुछ कोशिश सेंट्रल बैंक ने एक तो करेंसी को एडजस्ट करके की, जो 170 हो गई आपने बताया, और कुछ इक़दाम उन्होंने और किए हैं जिसमें कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग में सख्ती की है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, और कुछ इक़दाम फिस्कल साइड पे भी लग रहा है वज़ीर ख़जाना की बातों से कि किए जाएंगे। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये 152 रुपये कुछ महीने पहले था रुपया, वो 170 के करीब हो गया है। सुहेल साहब, अब करंट अकाउंट खसारे को लेकर एक तो खदशात पैदा हो गए हैं। स्टेट बैंक का करंट अकाउंट खसारे का टारगेट 8 से 9 अरब डॉलर सालाना का रखा जा रहा था। माशी तज्ज़ेकार इसको 12 अरब डॉलर्स से भी ऊपर का बता रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। तो इससे फिर आगे आने वाले दिनों में मईशत मज़ीद क्या गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकती है? अभी देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि क्या होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं तेल की, और दूसरी कमोडिटीज़ की, जिसको प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत खुद और सेंट्रल बैंक कितनी टाइटनिंग करती है। मगर ये है कि चाहे वो 8 अरब हो या 12 बिलियन डॉलर हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसको सस्टेन करना या मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आई थिंक दो ही तरीके हैं, या और हुकूमत एक तो डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो उन्होंने शुरू कर दिया है, मगर और इक़दाम की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ये है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट को, चाहे वो 8, 10 या 12 हो, उसको फंड किया जाए। और वो फंड करने के लिए 2-3 इक़दाम हैं जो आने वाले हफ्तों में आया होंगे। एक तो ये है कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं, जिससे ना सिर्फ IMF के पैसे मिल जाएंगे, और दूसरी जो मल्टीलैटरल और एजेंसीज़ हैं वहाँ से भी पैसे रेज़ करने आसान होंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इतलात हैं कि इंटरनेशनल सुकूक मार्केट में जा रहा है, अगर वहाँ से पैसे रेज कर ले जाएं तो ये एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। मगर ये है कि हालात बड़े चैलेंजिंग हैं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में डिमांड बढ़ रही है, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेज करना बहुत दुश्वार हो।